देखिए यहाँ पे एक्सेल में आपका ये पहले वाले सेक्शन से बता देते हैं। होम टैब, इसको टैब बोलते हैं, होम टैब। होम टैब के अंदर में ये सारा ऑप्शन, इसको देख लीजिए ध्यान से। जैसे कोई चीज़ हम कॉपी, कोई चीज़ टाइप किए हमारा, ठीक है, कुछ भी टाइप किए, अब इसको चाहते हैं कहीं पे कॉपी कर लें, तो यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ चाहें तो राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कीजिएगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कट पेस्ट क्या होता है, तो इसको मान लिया सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, यहाँ पे कट किया तो वहाँ से ये हट के मूव हो करके और जहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे और फिर से पेस्ट करेंगे वहाँ पे वो चला जाएगा। तो कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, समझ गए? चलिए, उसके बाद जैसे कोई चीज़ टाइप किए हम, जैसे कंप्यूटर ही लिखा हमने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टाइल, ठीक है, इसका स्टाइल हम अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। जो आपको फॉन्ट चाहिए, जिस तरह का फॉन्ट चाहिए वैसा हम फॉन्ट रख सकते हैं, ये तो समझ गए। उसके बाद इसका साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक क्या है आपका 72 तक, 72 तक है। तो और आपको ज़्यादा लेना है तो यहाँ पे मैनुअली आप इसको टाइप कर सकते हैं। मान लिया हम 300 ले लें तो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड से आप बैक हो सकते हैं, क्लियर है? चलिए, इससे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक मतलब टेढ़ा, और अंडरलाइन मतलब नीचे एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। हम जैसे अंडरलाइन में इसमें दो तरह का है, ठीक है। अंडरलाइन में दो तरह का है, एक तो सिंगल हो गया अंडरलाइन और नीचे एक हो गया डबल अंडरलाइन। तो डबल कीजिएगा तो नीचे दो लाइन दिखा रहा है ना, थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके देख लीजिए, नीचे दो लाइन मतलब नीचे में दो लाइन आएगा, क्लियर है? उसके बाद ये है, अब जैसे इतना सेल को हम सेलेक्ट किए, ठीक है। सेल समझते हैं क्या होता है, तो रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को क्या कहते हैं हम, सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला, ये सब पार्ट हमारा क्या है, कॉलम है, क्लियर है, इसको क्या कहते हैं, कॉलम। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, रो है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आए तो ये वाला, इसका लोकेशन क्या है हमारा, E7 है, इसका कॉलम नंबर क्या है, E है, और रो नंबर इसका 7 है, तो E7 इसको ऐसे लिखते हैं। इस वाले पार्ट को देखिए तो E10 है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो B8 है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे बॉक्स बनाना, ठीक है, ये बॉर्डर देना, ठीक है। जैसे कोई आइटम का लिस्ट तैयार किए, ठीक है ना, आइटम, तो और उसके बाद मान लिया जाए इसका रेट, दो चीज़ हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। आइटम और रेट, और क्वांटिटी, QUENTITY, क्वांटिटी। आइटम मान लिया POTATO, टोमेटो ले लिया, ठीक है, ओनियन, ठीक है ना, तीन ही आइटम लेते हैं, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, टोटल प्राइस, है ना। तो और यहाँ पे क्या रहेगा, AMOUNT, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब ऐसे दिखने में इसका जब प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो उतना बेहतर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। उतना इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जब प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो उतना बेहतर हमें नहीं दिख पाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही बॉर्डर देंगे इसमें, यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ तक, उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आइए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, है ना। तो अब जब बॉर्डर हमने दिया तो ये थोड़ा सा देखने में क्या है, अब जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो ये आपको बढ़िया लगेगा, है ना। अब जैसे रेट है, सबको सेंट्रलाइज कर लीजिए, यहाँ से इस वाले ऑप्शन का यूज़ करके सबको सेंटर में ले लीजिए, है ना। जैसे रेट, मान लिया पोटैटो 20 रुपये किलो है, ठीक है, ये 50 kg है, क्लियर है। टोमेटो क्या है, मान लिया 15 रुपये kg है और ये 20 किलो है, 60 किलो, चलिए 60 किलो कर लेते हैं।
ओनियन मान लिया जाए 12 रुपये केजी है, ठीक है, या 12 रुपये है, 12.5 कर लिए, 12.5 का मतलब 12.5 है, और ये मान लिया जाए 13 किलो है, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए तो देखिए, टोटल को क्या कीजिए, तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर इस वाले ऑप्शन का यूज कीजिए। तो मर्ज एंड सेंटर जैसे ही कीजिएगा तो तीनों सेल उसका मिल जाएगा, एक में वो मर्ज हो जाएगा, मर्ज मतलब मिल जाना, ठीक है, तीनों एक में मर्ज हो गया। अब अमाउंट निकालना, तो अमाउंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपके पास रेट है और कितना, जैसे 20 रुपये के हिसाब से 50 किलो पोटैटो का, आलू का क्या प्राइस होगा, तो 20 गुना 50 यही करेंगे ना। तो सिंपल सा इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और रेट का लोकेशन देखिए क्या है, C6, C और 6, तो C6 यहाँ पे बस टाइप कर लीजिए, गुना के लिए स्टार का यूज कीजिए, ठीक है, इस वाले सिंबल का यूज कीजिए, और D6 और कुछ नहीं करना है, बस इंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। आगे एक तरीका और है, अब इसको डिलीट कर लेते हैं। एक तरीका और क्या है, इज इक्वल टू प्रेस कीजिए और जिसको जिसको गुना करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय ये वाला, ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आइए और प्लस का एक साइन आएगा, ठीक है, इस तरह का, इसको सिर्फ पकड़ के नीचे ले आइए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। 3 डेटा में था, मैनुअली आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन आपके पास 150-200 आइटम हो और सबका कैलकुलेट करना हो तो इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, है ना, काफ़ी सहयोग करेगा। अब इसको टोटल जोड़ना हो तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन करेंगे और जितना है उसको बस सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके बस इंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारा आसान होता है काम करने में, ठीक है। अब मान लिया रेट हमारा चेंज हो गया, 20 के जगह आलू का भाव 21 रुपये हो गया, तो 21 गुने 50 कर लेंगे, यानी 1050 रुपये। नीचे का भी डेटा हमारा चेंज हुआ, ये 12.5 की जगह मान लिया 13 रुपये हो गया या 12 रुपये हो गया, तो 156 रुपये का हुआ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या करता है, ये फिल कलर है, जैसे आइटम पे किए और इसको कलर फिल कर दिए तो येलो कलर यहाँ पे फिल हो गया। मान लिया रेड को किसी और कलर से दिखाना है तो इसको ब्लू कर सकते हैं, क्वांटिटी को किसी और कलर से दिखाना है, ठीक है, या फिर टोटल को ही सिलेक्ट करके अलग अलग कलर दे सकते हैं, समझ गया ना। अमाउंट को मान लिया किसी और कलर से दिखाना है, ग्रीन दे सकते हैं, क्लियर है। इसको मान लिया जाए बोल्ड दिखाना है टोटल को, तो यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है ना। चलिए यहाँ तक कोई समस्या किसी तरह का। चलिए उसके बाद ये तीनों ऑप्शन क्या होता है तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। COMPUTER कंप्यूटर जैसे हम टाइप किए है ना, कंप्यूटर सिस्टम ये टाइप किए। अब देखिए ये इसको थोड़ा सा सेल को हम बढ़ा लेते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे तरफ ले गए हैं और उसको देखिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ही बढ़ा लेते हैं, देखिए क्या चेंजिंग होगा। सो इसको ऊपर किए तो ऊपर की तरफ गया, सेंटर किए तो सेंटर में आया, ठीक है ना, इधर किए तो ये नीचे आया, ठीक है। और ये अलाइनमेंट है आपका, ठीक है ना, ये अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट है तो लेफ्ट में रहेगा, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट, ठीक है। और एकदम बीच में लाना हो तो क्या करेंगे, इसको सेंटर कर लीजिए और इसको भी सेंटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए उसके बाद ये है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पहले भी बताए थे, एक लैंडस्केप होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है ना। तो ओरिएंटेशन का और कुछ यहाँ पे तरीका दिया हुआ है, जैसे एंगल वाइज, जैसे यहाँ पे स्टाइल ए और बी हल्का सा क्या है ऊपर की तरफ तिरछा होगा, क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ पे
ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए तो ये दिखेगा। बात समझ गया ना? इसको कीजिएगा तो नीचे की तरफ आएगा, बाकी आप चेंज करके सब में देख लीजिएगा। ठीक है। ये क्या है? ये डेसिमल को इंक्रीज इंडेंट, मतलब ये हम यहाँ पे जैसे कुछ लिखते हैं, कंप्यूटर लिखा हमने, ठीक है। लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, हम जैसे जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो उसका पोजीशन जो है चेंज हो रहा है। ठीक है। फिर से वापस वहीं पे लाना है तो इस पर क्लिक करके आप ला सकते हैं। ठीक है। रैप टेक्स्ट क्या होता है? हम जैसे इसमें बहुत सारा चीज लिख लिए, इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसमें और कुछ लिख लेते हैं। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम लिख लिया हमने। ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट दूसरे सेल में दिख रहा है, गया नहीं है, दिख रहा है। ठीक है ना। तो कंप्लीट एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम नीचे हमारा आ जाएगा। आ गया नीचे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए हम आगे बढ़ें। इसी में ये समझ गया, ये सारा चीज। मर्ज एंड सेंटर समझ गया। मर्ज सेंटर में कुछ और पार्ट हैं, जैसे देखिए मर्ज एक्रॉस। तो मर्ज एक्रॉस मतलब जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लिए पूरे को, ठीक है, पूरे पे हम बॉर्डर दे देते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है ना। सेलेक्ट किए और मर्ज, इस वाले ऑप्शन को यदि मर्ज एक्रॉस को यूज करेंगे तो जितना था हमारा रो 11 नंबर रो, वो टोटल हमारा मर्ज हो गया, है ना। टोटल हमारा क्या हुआ? मर्ज हो गया। अनमर्ज करना हो तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए और नीचे एक ऑप्शन है अनमर्ज सेल। अनमर्ज हो गया। क्लियर है? मतलब अब एक एक सेल में हम अलग अलग जा सकते हैं। यहाँ तक किसी तरह का कोई समस्या? मान लिया रो और कॉलम को डिलीट करना हो तो एक तरीका ये है, इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। डिलीट हो गया। मान लिया रो को डिलीट करना हो तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट ऑप्शन को यूज कीजिए। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए हम देखते हैं नंबर। नंबर में क्या है? नंबर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जनरल हो गए नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, है ना। तो इससे दो तरह का काम कर सकते हैं। एक तो आइडेंटिफाई मतलब पहचान सकते हैं वो किस तरह का डेटा हमारा है ना। और दूसरा जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उस टाइप के डेटा में। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं 12 यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जनरल बता रहा है। जनरल मतलब यहाँ पे साफ साफ ABC या 1 2 3 इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, वो जनरल होगा। लेकिन नंबर क्या होता है, जैसे 12.50 किए, है ना, 12.50 किए और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिए, सॉरी नहीं हुआ, नंबर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। इस पे गया तो नंबर और इस पे गया तो जनरल। तो जनरल मतलब हो गया कि ABC जैसे ABCD जनरल लिखते हैं और 1 2 3 जनरली जो लिखते हैं वो, और नंबर मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट या जो भी हो वो डिस्प्ले करेगा। अब इसी पे मान लिया 12 पे रखें और करेंसी पे क्लिक करेंगे तो बगल में डॉलर का साइन आ गया, है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा करेंसी हो गया, है ना। करेंसी समझते हैं? जैसे हर एक कंट्री का अपना, जैसे यहाँ का क्या है, रुपया है, अमेरिका का क्या है, डॉलर है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा अकाउंटिंग। हम जैसे यहाँ पे 150 टाइप किए, इस पे क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग पे देखिएगा तो क्या होगा, डॉलर साइन के साथ वो भी आ जाता है। ठीक है। तो करेंसी अकाउंटिंग लगभग मिलता जुलता है। उसके बाद डेट है, मान लिया यहाँ पे कोई डेट डाले 22/12/96 डाल दिए, ठीक है। इसके पास ले जाइएगा और डेट पे तो
अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेट दिखा रहा है, डेट के फॉर्मेट में ये आ चुका है, ठीक है ना। है हाँ, ये डेट हो गया हमारा। डेट मतलब दिन, महीना और साल, ठीक है। लॉन्ग डेट भी वही है। टाइम क्या होता है, जैसे 7:30 AM, ठीक है। तो ये एक्चुअली कस्टम मतलब होता है अपने हिसाब से कस्टमाइज करना। टाइम पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसमें 3 फॉर्मेट में आया हमारा। 7 क्या दिखा रहा है, आवर्स, घंटे का, 30 मिनट्स, और 00 क्या है वो सेकेंड का, है ना। और AM PM आपका सुबह या शाम वाला, है ना, 12 बजे के बाद या 12 बजे से पहले वाला, ये चीज़ इसमें डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है। इस तरह से हम जैसे यहाँ पे लिखे 15 और परसेंट दे दिए 15%, तो इस पे ले जाइएगा तो ऑटोमेटिक ये आपको परसेंटेज में दिखाएगा। परसेंटेज यहाँ शो कर रहा है ना, ठीक है। ये सिर्फ डिस्प्ले करता है, ठीक है ना, विशेष काम इससे कुछ नहीं कर पाइएगा, सिर्फ डिस्प्ले में यूज होता है, ठीक है। किस टाइप का वो डेटा है वो वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अरे बट्टा नहीं समझते हैं, बट्टा 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। जैसे 10 क्या है, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर है, पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन 1.5 क्या है, एक फ्रैक्शन है। कैसे, तो देखिए हम इस पे फ्रैक्शन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए 1/1/2 दिखा रहा है ना यहाँ पे। 1/1/2 मतलब 1.1/2, समझ गया, मतलब एक पूरा अंक हुआ और 1/2 उसका फ्रैक्शन हुआ, डेढ़ जिसको कहते हैं, ठीक है। यदि 0.5 लिखें, 0.5 तो आधा होता है ये, 0.5 मतलब आधा। इस पे ले जाइए और इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये 1/2 आ गया यहाँ पे। क्लियर है। या फिर हम डायरेक्टली 1/2 लिखेंगे, सॉरी ये डेट का फॉर्मेट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मोर नंबर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो फिर हम आगे बताएंगे, ठीक है। इसको डिलीट करें। इसमें ये एक ऑप्शन है, ये तो सिंबल हो गया कंट्री वाइज जो है, रुपीस का सिंबल, जैसे यूनाइटेड यूके का है, यूएस का है ना, यूरो या फिर चाइनीज, ये सब का करेंसी का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। और ये तभी जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं, है ना, इंसर्ट किए तो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे डिजिट डालिएगा तो बगल में वो आ जाता है ना। जैसे हम यहाँ पे ये चाइनीज करेंसी इसको इंसर्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 10 डालेंगे तो बगल में उसका सिंबल आ जाएगा। बात समझ गया। चलिए, परसेंटेज वही चीज हो गया, इसमें दिया ही हुआ है। कॉमा, जैसे कॉमा यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो कॉमा दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही टाइप कीजिएगा, सॉरी पॉइंट है ये, ठीक है ना, तो ये डेसिमल के साथ वो वहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 00 के साथ वो डिस्प्ले होगा। इसमें ये दो ऑप्शन देखिए, इंक्रीज डेसिमल है और डिक्रीज डेसिमल है। तो इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ाना, और डिक्रीज मतलब कम करना, ठीक है। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, डिक्रीज मीन्स कम करना। जैसे हम यहाँ पे टाइप किए, इस टोटल सेल को डिलीट कर लेते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग उसमें रह गया है। हम यहाँ पे जैसे टाइप किए 15 टाइप किया और यहाँ पे ले जाते हैं और इस पर क्लिक करते जाइएगा तो देखिए डेसिमल के बाद 0 पढ़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो डेसिमल के बाद 0 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ तक समझ गए ना। चलिए, उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको ध्यान से देखिएगा। कंडीशन मतलब क्या होता है, कंडीशन मतलब क्या होता है,
कोई चीज़ खरीदते हैं तो नहीं, वो किस कंडीशन, स्थिति नहीं, हम शर्त की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने कोई चीज़ लोन पे लिया तो होता है ना, एक टर्म्स एंड कंडीशन, आपको विद इन डेट यू हैव टू पे, आपको डेट के अंदर में आपको अमाउंट, लोन अमाउंट पे करना है, नहीं तो हाँ, नहीं तो फाइन लगेगा 350 400 जो भी है। तो एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है, ठीक है। तो कंडीशन को हम ऐसे समझेंगे जैसे कोई डेटा हम तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे नंबर्स लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से 10 से लेकर के 20 तक, 100 तक ले लेते हैं। तो 10 से 100 तक लिखना हो तो क्या कीजिए, 2 डिजिट पहले टाइप कर लीजिए, 2 अंक, ठीक है। इसको दोनों को सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पे आइए और नीचे पकड़ के ले आइए, तो 100 तक आ गया ना, आसानी से बन गया, ठीक है। मैनुअल टाइप करने से बेहतर है दोनों को सेलेक्ट कीजिए और नीचे पकड़ के खींच दीजिए, वो 10 to 100 वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज करते हैं, यहाँ से हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम चाहते हैं, पहला है हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट सेल रूल। तो ये क्या होता है, हाईलाइट करना मतलब समझते हैं ना, जैसे ये सेल है हमारा, इसको हाईलाइट कर दिए, ठीक है। तो बस यही चीज होता है हाईलाइट। इसमें दिया है हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, मतलब हुआ कि वैसे सेल रूल को हाईलाइट करना है, वैसे सेल्स को हाईलाइट करना है जो कि बड़ा हो। बड़ा हो तो किससे बड़ा हो, वो है यहाँ पे क्लेरिफाई करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए और इस वाले ऑप्शन में ग्रेटर देन को यूज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया 55, तो 55 हमको नहीं लेना है। 55 क्यों आया, क्योंकि वो एवरेज है इसलिए, है ना। 10 से लेके, यदि 10 का टेबल हो, पहाड़ा हो, है ना, और उसको सबको मल्टीप्लाई करके 10 से भाग दीजिएगा तो वो 55 आएगा, ठीक है। तो इस सबका औसत क्या है, 55 है, इसलिए यहाँ पे 55 आ रहा है। हम मान लिया चाहते हैं फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, मतलब वैसे सेल को फॉर्मेट करना है, यानी कि कलर करना है जो कि ग्रेटर देन है किससे, मान लिया 60 से बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है। 60 से बड़ा जो भी था, 60 से बड़ा जो भी था, वो उसका कलर चेंज हुआ। कलर यहाँ से अपने हिसाब से आप चेंज अलग रख सकते हैं। मान लिया आपको रेड नहीं पसंद है, येलो रख लीजिए या ग्रीन, ठीक है, या सिर्फ टेक्स्ट रखिए, या रेड बॉर्डर रख सकते हैं, या फिर कस्टम कर सकते हैं यहाँ से, है ना। जैसा आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम यहाँ पे कर सकते हैं। मान लिया ये रखना है तो ये कलर कर लिए, ठीक है। तो जनरली रेड ही रहने दीजिए, है ना, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। इसको जैसे ही ओके कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रही है ना। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। चलिए, अब रूल मान लिया, रूल तो ये लग गया, ठीक है ना, रूल लग गया। लेकिन रूल्स को हटाना हो तो क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग यदि हटाना हो तो क्लियर रूल्स और नीचे वाला ऑप्शन क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, यहाँ से रूल्स आपका हट गया। बात समझ में आ रही है। चलिए, हम फिर से सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन करते हैं। यहाँ पे 55 जो 55 लिखा है उसका, तो उसको करेंगे तो 55 से बड़ा जो भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। मान लिया हम यहाँ पे करते हैं 23, तो 23 से बड़ा जो भी होगा वो हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे हम कर दिए 100, तो 100 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मान लिया 99.9,
तो 99.9 से बड़ा है 100, इसलिए 100 यहाँ पे क्या हाईलाइट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। 5.5 लिखेंगे तो टोटल हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे वहाँ पे क्या है, बड़ा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, इसका इस्तेमाल आगे चल के आएगा, ठीक है ना, सॉर्टिंग वगैरह में बताएंगे। तो अभी मान लिया हम 40 से बड़ा जो भी है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए हाईलाइट सेल्स रूल, सेल है ना। अब हम लेस देन में आते हैं, फिर से हम नंबर्स ले लेते हैं। 10 से लेकर 100 तक ले लेते हैं, वही प्रोसेस सेम टू सेम यूज कर लेते हैं, है ना। चलिए, इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेते हैं, बढ़िया दिखे। चलिए, 10 से लेकर 100 तक चलते हैं। इसमें देखेंगे अब हाईलाइट सेल्स रूल लेस देन मतलब कम होता है, लेस देन मतलब कम। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि 100 से कम कौन कौन है, तो 100 से कम तो सब है, सॉरी 110 हो गया। 110 से कम कौन कौन है, तो 90 से लेकर 10 तक है। बोलिए कितना से कम करें, 75 से कम करते हैं तो देखिए जो था वहाँ पे आ गया ना, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। रूल्स यदि हटाना हो तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सिर्फ इसी का रूल्स हटाना हो इसी सेल पर से, तो उसको सेलेक्ट कीजिए और ये इस वाले ऑप्शन को क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ठीक है। टोटल इंटायर सीट में कीजिएगा तो जो भी है टोटल से हट जाएगा, और सिलेक्टेड सेल में कीजिएगा तो सिर्फ इस वाले का हटेगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए हट गया ना। इसको फिर से हम देख लेते हैं, लेस देन वाले को मान लिया जाए यहाँ पे 40 से छोटा कौन कौन है, तो 40 से छोटा क्या है, 30, 20, 10, ठीक है। बस ओके कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, नेक्स्ट है इसका बिटवीन। तो बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, आफ्टर मतलब के बाद होता है, ठीक है ना। जैसे हम नंबर लेते हैं, यहाँ पे नंबर्स लिया, 10 और 20 लेते हैं, और यहाँ पे यहाँ तक ले आते हैं, इसको खींच के, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं। चलिए, अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हम चाहते हैं कि 50 से लेके 80 के बीच में कौन कौन है, ठीक है ना। तो बिटवीन वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, या फिर मान लिया जाए 35 से लेकर के 48 के बीच में कौन कौन है, तो 40 हो रहा है हाईलाइट, ठीक है। या फिर 98 के बीच में कौन कौन है, तो 40 से लेके 90 तक हाईलाइट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद है इक्वल टू। तो इक्वल टू मतलब क्या होता है, बराबर। हम फिर से नंबर्स ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, ऊपर से नीचे ले आते हैं, और इसको नॉर्मल फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है ना। जनरल यहाँ से कर दिए तो जनरल हो गया। नंबर कीजिएगा तो उसके बाद पॉइंट डिस्प्ले हो जाएगा। हम जनरल में रखते हैं, थोड़ा सा दिखने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। इसको बोल्ड कर लीजिए सबको। अब चलते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हम जैसे इक्वल टू प्रेस किए, ठीक है ना, इक्वल टू प्रेस किए। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू 55। तो 55 के बराबर कोई है, नहीं है।
50 करेंगे तो 50 के बराबर यहाँ पे दिख रहा है ना, जो 50 के इक्वल टू है वो दिख रहा है। मान लीजिए इसी को ओके कर लेते हैं। अब हम 80 को यहाँ पे 50 कर देंगे तो क्या होगा, वो भी हाईलाइट हो जाना चाहिए ना। हाईलाइट हो गया। यहाँ पे 10 को 50 या 20 को 50 कर दीजिए, सॉरी 20 को 50 कर दीजिए तो हाईलाइट हो जा रहा है। मतलब 50 के बराबर जो जो रहेगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। जैसे इसमें भी ये ग्रेटर देन वाला था हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे 30 की जगह 110 कर दें तो वो भी हाईलाइट हो गया। ये क्या था, लेस देन वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे 70 की जगह मान लिया 5 कर दें तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 35 न था, 40 था लेस देन, ठीक है। तो मतलब ये हुआ ना कि जैसे ही आप डिजिट चेंज कीजिएगा तो उस हिसाब से वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसका हम जैसे चेंज करते हैं, ठीक है, इसका हम रूल्स क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे फिर से आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और इक्वल टू वाले ऑप्शन पे जाइए। हम यहाँ पे मान लिया जाए 40 डालते हैं तो 40 कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह है 40, तो एक जगह हाईलाइट हो गया। मान लिया 100 की जगह यहाँ पे 40 कर देंगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये 40 के बराबर है। आगे बढ़े। उसके बाद है टेक्स्ट दैट कंटेंस। कंटेंस मतलब क्या होता है, रखना, है ना। कंटेंस मीन्स क्या होता है, रखना। हम जैसे दिन का नाम यहाँ पे लिखते हैं, है ना, नेम ऑफ डेज। इसमें जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, उल्टा जैसे ही रैंडमली लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर से मंडे लिख दिए, सैटरडे लिख दिए, ठीक है ना, एक संडे फिर से डाल दिए, ठीक है, ट्यूसडे डाल दिए और एक ले लेते हैं फ्राइडे, ठीक है। अब देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला वाला है हमारा, पहले सबसे पहले मंडे हमने टाइप किया था, इसलिए मंडे वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो करता क्या है कि जहाँ जहाँ, जैसे हम यहाँ पे ट्यूसडे डालते हैं TUE, तो जहाँ जहाँ ट्यूसडे होगा TUE वहाँ वहाँ वो हाईलाइट करेगा। क्लियर है, जहाँ जहाँ ट्यूसडे होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट करेगा वो। बात समझ में आ रही है ना। और इसको जैसे ही ओके कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया ना, ठीक है। अब मान लिया ट्यूसडे यहाँ पे और डाल दीजिए, वो भी हाईलाइट हो गया। बात समझ में आ रही है। स्पेलिंग का थोड़ा सा भी एरर होगा तो वो काम नहीं करेगा, 100% वही होना चाहिए। मान लिया सैटरडे की जगह फिर से ट्यूसडे, तो हाईलाइट हो गया ना। है TUE में R, लास्ट में R होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें TUE है। जैसे इसको ऐसे समझिए, हम जैसे मंडे है ना, दो मंडे है, एक मंडे में थी पूरा। चलिए हम मंडे पे करते हैं। एक दूसरा रहेगा। देखिए हम इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर करने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट पे जाते हैं और यहाँ पे हम पहले मंडे को एक फुल स्पेलिंग लिख लेते हैं, MONDAY, है ना। अब देखिए क्या होगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और टेक्स्ट दैट कंटेंस। कंटेंस मतलब रखना होता है, दैट
अब मंडे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है, ओके कीजिए। तो देखिए MON जहाँ जहाँ था वो हाईलाइट हो गया ना, ठीक है। हम मान लिया फ्राइडे वाले में सिर्फ M और O टाइप कर दें तो ये हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसमें MOND भी रहेगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? नहीं, जो भी रहे उसमें टैली बस कर जाना चाहिए, 3 या 4 लेटर से नहीं है। जैसे हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, मंडे MON, ठीक है ना, तो MON जहाँ जहाँ रहेगा उसको हाईलाइट कर देगा। बात समझ गया? जैसे हम नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, जैसे दीपक कुमार, ठीक है ना, पंकज कुमार, सुनील वर्मा, हाँ, दिलीप सिन्हा, ठीक है ना, 4 ही नाम हम लेते हैं। अब देखिए इन चारों नाम को सेलेक्ट कर लीजिए और हमको ये फाइंड आउट करना है कि कुमार कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो सिंपली कुमार टाइप कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कीजिए। देखिए जहाँ जहाँ कुमार था वहाँ हाईलाइट हो गया ना, ठीक है। मतलब पूरे सेंटेंस में से कहिए या पूरे टेक्स्ट में से जहाँ जहाँ होगा उसको वो हाईलाइट कर देगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। उसके बाद है अ डेट अकरिंग। अकर मतलब आगे इसको बताते हैं क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे आ जाइए, पहले इसको देख लीजिए, ये क्या है, यस्टरडे मतलब कल का डेट कौन सा होगा, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज या लास्ट वीक, ठीक है। तो हम कुछ डेट यहाँ से टाइप करते हैं, जैसे आज कितना है, 16/11/2022, 15/11/2022, उसके बाद 23/9/2022, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ से पेस्ट स्पेशल अभी बताया नहीं है, ठीक है ना, वो बताएंगे तब समझ में आएगा। हम इतना ही डेट लेते हैं, ठीक है ना। इसी में ऊपर में कुछ और डेट ले लेते हैं, जैसे 10/11/2022, इस तरह का फॉर्मेट आ जा रहा है। उसके बाद ले लेते हैं 5/12/2022, ठीक है, फ्यूचर का ले लिए। इस सबको सेलेक्ट कीजिए, ये डेट्स हैं। एक और डेट ले लेते हैं 17/11/2022, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाइए और डेट अकरिंग पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक ऑप्शन यस्टरडे, मतलब कल वाला डेट। तो कल कौन सा डेट था, इसको ओके कीजिए। एक्चुअली नहीं काम किया ये, इसको यहाँ से डेट वाला फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। टुमारो देखते हैं क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ से इसको फॉर्मेट कर लीजिए सेल्स को, और डेट इस हिसाब से इसको हम ले लेते हैं, ठीक है ना, डेट वाला फॉर्मेट। अब देखते हैं करके।
इन लास्ट 7 डेज। कोई फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है, डेट काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसको क्या कीजिए, इस सारे डेट्स को सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। उसके बाद आइए डेट अकरिंग पे। अब देखिए यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो कल कौन सा था, तो 15/11/2022 हाईलाइट हो रहा है ना। टुमारो 17/11/2022 हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। लास्ट 7 डेज, तो लास्ट 7 डेज मतलब 7 दिन पहले, तो एक्चुअली 16 बहुत बार है, इसलिए लास्ट 7 डेज वो वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का कोई सप्ताह कोई यहाँ पे नहीं है, इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा है। दिस वीक, इस सप्ताह वाला जितना डेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ का भी कोई भी यहाँ पे नहीं है, फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ी होगा। दिस मंथ, तो इस महीना में जो भी है वो यहाँ पे दिखा रहा है ना। इस महीना का जैसे 11वां चल रहा है हमारा, तो 11वें मंथ का टोटल दिखा रहा है। टुडे, तो आज का जो भी डेट है जैसे 16/11, तो यहाँ पे सारा का सारा डिस्प्ले कर रहा है। यस्टरडे कीजिएगा तो यस्टरडे यहाँ पे कल का डेट यहाँ पे दिखा रहा है। बात समझ गए? उसके बाद देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है, डुप्लीकेट समझते हैं? डुप्लीकेट का मतलब होता है कि एक ही डिजिट बार बार आए या एक ही नंबर बार बार आए, है ना, या एक ही नाम बार बार आए। जैसे हमने 10 टाइप किया, 15, फिर से 10, 12, 10, ठीक है, 13, 14, 16, इतना वैल्यू हमने टाइप किया। इसको सेलेक्ट करना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाइए और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो जो डुप्लीकेट था, डुप्लीकेट मतलब बार बार जो आ रहा था वो क्या है, यहाँ पे हाईलाइट हो गया। जैसे 10 क्या है, 3 बार है तो हाईलाइट हो गया। इसको हम ओके करके कुछ चेंज करते हैं। मान लिया 10 की जगह हम 16, 19 कर लेते हैं तो हाईलाइट से हट गया। यहाँ 10 की जगह 9 कर लेते हैं तो सारा का सारा डुप्लीकेट से हट गया, क्योंकि सब यहाँ पे क्या है, अलग अलग नंबर है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हम फिर से यदि 10 कर लें तो दोनों हाईलाइट हो गया। 19 की जगह 9 कर दें तो हाईलाइट हो जाएगा। क्यों होगा हाईलाइट? क्योंकि 9 2 जगह हो गया। अब रोल नंबर डुप्लीकेट हो सकता है, एक ही क्लास में 5 रोल नंबर का 2 बच्चा हो सकता है, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो डुप्लीकेट इस ऑप्शन का यूज जो है, मान लिया गलती से एंट्री यदि एक ही चीज़ का 2 बार हो गया हो तो इससे हम छांट सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इससे हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसी में एक ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी में एक ऑप्शन है हमारा, इस पे बगल में क्लिक कीजिएगा तो यूनिक वैल्यू का एक ऑप्शन है, ठीक है, यूनिक वैल्यू। तो यूनिक मतलब क्या होता है, इकलौता, ठीक है, यूनिक मतलब इकलौता। तो किया, सबसे पहले फॉर्मेटिंग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम यूनिक वाले को यूज करते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यू में यूनिक वैल्यू। देखिए अब क्या हुआ, जो जो यूनिक वैल्यू है मतलब अलग है, 2 नहीं है, वो क्या है, हमारा हाईलाइट हो गया। बात समझ गया? ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा हाईलाइट सेल्स रूल ये क्लियर हो गया है। ये सारा इसको कल करके आप देख लीजिएगा।